और आरफ सिंधु साहब जो हैं इन्होंने अपनी स्टडी छोड़ दी एक लड़की के पीछे, प्यार के पीछे अपनी स्टडी छोड़ के, और उनके वालिद के साथ मिस्त्रियों का काम शुरू कर दिया। और जब ये मिस्त्री बन गए तो इनकी आगे की कहानी जो भी थी अब हम आरफ सिंधु साहब के ज़ुबानी सुनते हैं। तोड़ तोड़ के हथी दंदियाँ, तोड़ तोड़ के हथी दंदियाँ वड दी मर जाएंगी, जा साडे वर्गा यार कमलिए लभदी मर जाएंगी, जा साडे वर्गा यार कमलिए लभदी मर जाएंगी। तू ते सानू टुर गया लागे उमरां दा दारा हुण नहीं गुजरदा यार। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका दोस्त आयान सरवर और आप देख रहे हैं तुम पाकिस्तान। नाज़रीन, आज मैं एक ऐसी स्टोरी आपके साथ लेके हाजिर हुआ हूं कि एक प्यार से हारा हुआ शख्स आशिक उस्ताद आरफ सिंधु साहब में हमारे साथ मौजूद हैं। इनको एक लड़की ने धोखा दिया और आरफ सिंधु साहब जो हैं इन्होंने अपनी स्टडी छोड़ दी एक लड़की के पीछे, प्यार के पीछे अपनी स्टडी छोड़ के, और उनके वालिद के साथ मिस्त्रियों का काम शुरू कर दिया। और जब ये मिस्त्री बन गए तो इनकी आगे की कहानी जो भी थी अब हम आरफ सिंधु साहब के ज़ुबानी सुनते हैं। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, आप हमें ये बताइएगा कि आपको ये मोहब्बत कैसे हुई, कैसे मोहब्बत आपका जो ना सबसे पहले स्टार्ट कैसे मोहब्बत हुआ? जी जी, मैं वो जिस लड़की से प्यार करता था ना, उसका जो वालिद था वो भी मिस्त्रियों का ही काम करता था। मुझे उस लड़की से प्यार हो गया और मैंने सोचा कि मैं ये काम सीखता हूँ ताकि मैं ये भी काम करता रहूँगा और अपने जो महबूबा उसके साथ भी रहूँगा मैं। अच्छा, आपने उसके पीछे स्कूल छोड़ के मिस्त्रियों का काम शुरू किया? जी जी, स्कूल मैंने उसी वक्त छोड़ दिया था तो आपने काम सीखना शुरू कर दिया। तो आप कितनी क्लासें कर ली थी जब उसके पीछे आपने काम स्कूल छोड़ा और ये काम मिस्त्रियों का शुरू कर लिया? मैंने मिडिल क्लास में छोड़ दिया था। अच्छा, आपने मिडिल क्लास में छोड़ दिया? जी जी। तो आप उसी की लड़की की वालिद के साथ आप मिस्त्री का काम करते थे? जी जी, उसके साथ ही मैं काम करता था। तो कितनी देर आपने उसके साथ काम किया था? काफ़ी देर मैंने काम किया है। जब मैंने काम सीख लिया तो अभी तो वो लोग कहते हैं कि आप उससे अच्छा काम करते हो। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, कि क्या लोग कहते हैं कि जी आप उस मिस्त्री से ज़्यादा आपको कहते हैं कि जी आप अच्छा काम कर लेते हैं? जी जी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपका मिलना जुलना हो जाता था जब आप उसके घर में जाते आते थे? हाँ, जाहिर गल है, हो जाता था। तो एक प्यार के पीछे आप मिस्त्री बन गए हुए हैं, तो अक्सर लोग जो आशिक होते हैं वो नशे पे लग जाते हैं, अपने आप को पता नहीं क्या क्या करने लग जाते हैं, और आप मिस्त्री भी बन गए आप, और उसके बाद आप, मैंने ये भी सुना है कि आप सिंगिंग भी बहुत अच्छी कर लेते हैं। जी जी, मैं वो नशे का आदी तो नहीं हुआ और मैं उसकी याद में ना गाना मैंने शुरू कर दिया है। कौन सा गाना, वो हमारी ऑडियंस को भी सुनाना चाहेंगे? जी जी, मैं ज़रूर सुनाऊँगा। तेरे शहर नू सजदा कर चले, जित्ती हुई बाजी हर चले, तेरे शहर नू सजदा कर चले, जित्ती हुई बाजी हर चले, नहीं आना ऐसा फेर परत के, नहीं आना ऐसा फेर परत के, सददी मर जाएगी, जा साडे वर्गा यार कमलिए लभदी मर जाएगी, तेरे शहर नू सजदा कर चले, की मन्निया सी तेनू पर तू की दी की निकली, तोड़न लग्या जरा ना तेरे मुँह चों सी निकली, तोड़ तोड़ के हथी दंदियाँ, तोड़ तोड़ के हथी दंदियाँ वड दी मर जाएंगी, जा साडे वर्गा यार कमलिए लभदी मर जाएंगी, जा साडे वर्गा यार कमलिए लभदी मर जाएंगी। कमाल की आवाज़ है यार, मेरे तो दिल को छू गई है। आपको पता नहीं कैसी आवाज़ लगी है। हमारे कमेंट सेक्शन में आपने ये ज़रूर बताना है कि हमारी ये जो सिंधु साहब की आवाज़ है तो कैसी लगी है। अच्छा सिंधु साहब, आप मुझे ये बताइएगा, जो आप ये अभी सिंगिंग कर रहे हैं, आप गाना गा रहे हैं, क्या आपकी मशूका को ये पता है कि आप गाना गा रहे हैं मेरी याद में? जारी बात है, वो भी सुनती है, देखती है आपको? देखती है। अच्छा, तो मुझे ये बताएं, आपने उसके घर में रिश्ता भेजा था?
जी जी, रिश्ता भेजा था, उन्होंने इनकार कर दिया था। क्या वजह बनी, इनकार क्यों किया है? क्योंकि आपने अपनी स्टडी छोड़ के, स्कूल छोड़ के, उसके पीछे उसकी याद में, मतलब उसको मिलने के लिए आपने मिस्त्रियों का काम शुरू किया। जब आप कामयाब बन गए, आपको लोग कहते हैं कि आप उसके वालिद से ज़्यादा माहिर हैं, तो फिर उन्होंने क्यों नहीं रिश्ता दिया? उन्होंने इसलिए रिश्ता दिया कि ये काम ठीक नहीं है, हमें कोई पढ़ा लिखा लड़का चाहिए। मैंने तो उसके पीछे सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन उनकी मर्ज़ी और थी, वो कहते थे कि पढ़ा लिखा लड़का होना चाहिए। यार बहुत दुख की बात है, यकीन माने इन्होंने अपनी लाइफ तबाह कर दी। एक स्टडी स्कूल छोड़ दिया। शायद अगर आप उस वक्त स्कूल ना छोड़ते, शायद आज कोई क्लर्क किसी ऑफिस में काम करते, टीचर होते, डॉक्टर होते, कुछ भी होते, लेकिन पढ़े लिखे इंसान होते। लेकिन लड़की के पीछे स्कूल छोड़ा और आज मिस्त्री बन गए। तो जिसकी वजह से मिस्त्री बने, आज वो इनको छोड़ गई है। अच्छा, उनकी शादी होगी आगे? जी जी, उनकी शादी भी हो गई है। तो आपकी शादी? मेरी शादी भी हो गई है। तो अच्छा, उसने ये नहीं जाते हुए, जब उसकी शादी, जब आपको इन्होंने इनकार किया, उसके वालिद ने इनकार किया आपको, तो उसने आपका कोई साथ नहीं दिया? उसने क्या साथ देना था, उसने बस जाते दफ़ा यही बोला शेम ऑन यू। मुझे तो इसका मतलब भी नहीं आता। शेम ऑन यू। यार बात सुने कि एक बंदा जो स्कूल छोड़ रहा है एक लड़की के पीछे, और वही लड़की ये समझ के छोड़ रही है कि जी ये अनपढ़ सा है, मिस्त्रियों का काम करता है, और इसके दिल में इतना प्यार, आरिफ संधू साहब के दिल में इतना प्यार है कि उनकी याद में ये इन्होंने गाना शुरू कर दिया और मिस्त्री भी बन गए। तो जाते वक्त इंग्लिश का वर्ड बोल के गई कि ये सारी उम्र ही सोचते रहेंगे कि ये शेम ऑन यू। अभी तक नहीं पता चला? नहीं, अभी तक भी नहीं पता। शेम ऑन यू का अभी तक भी इनको नहीं पता चला। आरिफ संधू साहब, मुझे ये बताइए कि आप उसकी याद में मिस्त्री बन गए और सिंगिंग भी कर लेते हैं, तो आपने कभी ये सोचा नहीं कि मैं मिस्त्री का काम छोड़ कर मैं कोई और फील्ड ज्वाइन करूं? या आप अच्छा गा लेते हैं, आप इस फील्ड में आ जाएं, फिल्म इंडस्ट्री में आ जाएं, कुछ गा लें, बेहतर गा लें, इससे ऊपर चले जाएं? ज़ाहिर बात है, मेरा भी शौक़ यही है कि मैं भी अच्छे तरीके से सिंगिंग करूं और उसको भी पता चले। अरे यार, अच्छा, आप दिखाना चाहते हैं कि मैं मिस्त्री ही नहीं, मैं कुछ और भी बन सकता हूँ, ये दिखाना चाह रहे हैं? जी जी। तो नाज़रीन, आपने भी इनकी आवाज़ सुनी है, तो अगर आपको इनकी वॉइस अच्छी लगी, आप सबसे पहले तो कमेंट सेक्शन में बताएं कि इनकी आवाज़ अच्छी है, और इसके साथ हमारी वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि आगे तक इनकी आवाज़ पहुंचे और इनको लोग जो ना ऊपर ऊपर लेके आएँ। हो सकता है इनकी ऐसे हेल्प हो सके। तो हमारे चैनल को तुम पाकिस्तान को सब्सक्राइब कर लें, और इसी के साथ अपने मेज़बान आयान सरवर को दीजिए इजाज़त। देखते रहें तुम पाकिस्तान।